फास्ट किस्म की हैं और मल्टी कलर्स की ट्रेन्स होती हैं। आप अपने ट्रेन्स के कलर्स भी याद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदुस और आज का मेरा वीलॉग है ट्रांसपोर्टेशन इन बाकू से रिलेटेड। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। आपने जब होटल बुकिंग वगैरह किया होता है तो एक आप सर्टेन अमाउंट से ऊपर अगर पेमेंट करें या आप एक वीक से ऊपर पेमेंट करें तो कुछ होटल्स जो हैं वो आपको रिसीव करते हैं और कुछ होटल आपको रिसीव एयरपोर्ट से नहीं करते। तो रिसीव करने वाली ऑप्शन तो अच्छी है, लेकिन जहां आपको रिसीव ना किया जाए वहां पे आपके पास एयरपोर्ट से निकलते ही मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। एक ये जैसे सामने खड़ी हैं लंदन टैक्सीज़। ये लंदन टैक्सीज़ हैं, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे आपको चार्ज करती हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये आपके लिए बेहतर है। जब आप इस वक्त भी पहुंचती हैं एयरपोर्ट और आपको भी हालात का नहीं पता, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है जो यहाँ पे लोकल लोग खड़े होते हैं टैक्सीज लेके, और थर्ड ऑप्शन आपके पास होती है बोल्ट ऐप से टैक्सी बुक करने की ऑप्शन। तो हमने बोल्ट ऐप से अपनी टैक्सी बुक की थी और आपने उसको कैश पेमेंट ही देनी है जितनी भी आएगी, और इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पास एक चेंज रखें, जिसे कहते हैं कैश रखें, चेंज रखें अपने पास। आपने बंधा हुआ जिसे कहते हैं कि 50 मन्नत या 100 मन्नत उनके सामने नहीं निकालने, वरना वो आपसे वही क्लेम करेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप अभी इस शहर में नए आए हैं और आपको ज़्यादा नहीं आइडिया है किसी भी चीज़ का। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो एयरपोर्ट से हमें लेकर गए थे टैक्सी, वो हमने बोल्ट ऐप से बुक की थी और उसका हमारा जो मोबाइल पे ऐप पे रेंट आ रहा था वो 12 मन्नत था, लेकिन उसने हमें ब्लैकमेल कह लें या जो भी आप कह लें करके हमसे 50 मन्नत लिए थे। तो ये यहाँ पे अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं और ये हर मुल्क में ऐसे ही होता है। इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो एक तरीका तो बोल्ट ऐप है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सब राइडर्स जितने के हैं यहाँ पे बोल्ट ऐप के आपको तंग करें। हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस में बोल्ट ऐप के बहुत सारे राइडर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा हमें यानी कि ट्रीट किया, और इवन जो हमारे सेंट्स बच जाते थे हम उन्हें छोड़ते थे, हमें वो वापस करके जाते थे। जैसा कि हम जो दूर जगहों पे गए, यांदा गए, तो वहाँ का राइडर हमारा बहुत फ़ाइन था और वो उसने एक जिसे कहते हैं पैनी भी ऊपर नहीं चार्ज किया। सेकंड ऑप्शन हमारे पास बाकू में इंटरसिटी ट्रैवलिंग के लिए आ जाती है, जो बहुत ही चीप और मज़े की है। वो है यहाँ की ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन। उसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले किसी भी अपने करीबी स्टेशन पे चले जाएं और वहाँ से अपना कार्ड बनवा लें। कोई यानी कि कितने भी आप उसमें कार्ड बनवा के पैसे चार्ज कर सकते हैं, उसमें डलवा सकते हैं आप अपने मन्नत। मैंने उसमें कार्ड बनवा के उसमें मैंने पहले दिन ही 25 मन्नत डलवा लिए थे, और ये पर पर्सन को जिसे आप कह सकते हैं कि एंटर होने के लिए कार्ड 0.40 जो है ना सेंट चार्ज करता है ट्रेन की एक साइड की। तो ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल है और बेस्ट जिसे कहेंगे कि है ये एक, और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये आपको हर मुल्क में ये एक्सपीरियंस मिलता भी नहीं है। अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम के लिए आपको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से स्टेशन से ट्रेन लेनी है या कहाँ से आपको स्टेशन अपना चेंज करना है। यहाँ पे जब आप नीचे पहुँचते हैं, स्टेशंस के नीचे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे मैप्स लगे हुए नज़र आते हैं। आपने बस वहाँ से अपना समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेन्स लेनी है, और बहुत ही इजी है। बस आप एक दफ़ा एंटर हो जाएं तो आपको कोई दोबारा चार्ज नहीं किया जाता जब तक कि आप किसी स्टेशन से बाहर नहीं निकल जाते। आप चाहे नीचे 3 ट्रेनें बदलें या 4 ट्रेनें बदलें, आपको बस वही एक दफ़ा ही चार्ज किया जाता है, जो आप एक दफ़ा किसी भी स्टेशन से एंटर होते वक्त अपना कार्ड स्वाइप करते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रेन्स बहुत सुपर फास्ट किस्म की हैं और मल्टी कलर्स की ट्रेन्स होती हैं। आप अपने ट्रेन्स के कलर्स भी याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपने अपना स्टेशन याद कर लें, और ट्रेन्स यहाँ पे हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट के बाद आती रहती हैं, और बेस्ट और इजी वे है ये ट्रैवल करने का। और यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे ना कि लोकल्स हैं वो ट्रेन्स के थ्रू ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स वगैरह और इस तरह से वर्किंग क्लास सब इन्हीं ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं। मेरे बच्चों के लिए ट्रेन का सफ़र बहुत ही फैसिनेटिंग था, और इन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ट्रेन का ट्रैवल ऐसे किया था। दुबई में एक बार किया था बच्चों ने, लेकिन वो इनके लिए याद नहीं था, छोटे थे तब बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये किया है और ये बहुत ही मज़े का सफ़र था और
सुपर फास्ट जिसे कहते हैं ट्रेन हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे लोग बिल्कुल पीसफुल होकर ट्रेन में बैठे होते हैं और हार्डली आपको इसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए आपको 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। और ये एक बेस्ट वे है जिसे कहते हैं ट्रैवल करने का। बस आपने यहाँ पे अपने स्टेशन याद करने हैं और वो उसमें भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक दफ़ा आके नीचे मैप चेक कर लेंगे तो आप अपना देख लेंगे कि आपने कहाँ जाना है, तो आपको ईज़िली याद हो जाता है। चलें जी, थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास बाकू में ट्रैवल करने के लिए वो है जी बस। जिस तरह ट्रेन चलती है, ट्रेन के स्टेशंस हैं, उसी तरह इन्होंने बसेस के भी स्टेशन बनाए हुए हैं और बसेस हैं। और बसेस पे भी सेम कार्ड चलता है जो आप ट्रेन के लिए बनाते हैं और वही कार्ड आप इधर बसेस के भी जब बस में एंटर होते हैं तो वही कार्ड आप स्वाइप करें और बस की टिकट जो है वो भी 0.40 मन्नत है। और वो भी इसी तरह जो सेम स्टेशंस जो होते हैं, यानी कि जो ट्रेन के स्टेशंस हैं सेम उसी तरह बस के भी स्टेशंस हैं। लेकिन बस के स्टेशंस के लिए मैं आपको कहूँगी कि आपको थोड़ा सा चलना ज़्यादा पड़ता है, ट्रेन के लिए ऐसा नहीं है। तो बस के भी सेम स्टेशंस हैं। आप अगर ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप बस में ट्रैवल करें और बसेस भी सेम, यानी कि आपको चार्ज करती हैं। और बस ये है कि बस में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ट्रेन में आपको 2 से 3 मिनट में हार्डली आप यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रैवल कर लेते हो, लेकिन बस में आपको थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और वेट भी ज़्यादा करना पड़ता है। अब आ जाती है जी फोर्थ एंड फाइनल ऑप्शन बाकू में आपको मूव करने के लिए, तो वो है जी कि आप एक रेंट ए कार ले लें। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप रेंट ए कार कर सकते हैं और इसमें भी यहाँ पे आपको ड्राइविंग करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग अरब कंट्रीज से ट्रैवल करके इधर आते हैं तो उनकी सेम जो है वो लेफ़्ट हैंडेड ड्राइविंग है, तो उनको एज सच वो राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड का कोई इतना मसला नहीं होता। तो आप अपनी एक जिसे कहते हैं रेंट ए कार भी कर सकते हैं। और जो आप दूर ट्रैवल करना चाहते हैं, यानी कि शदाक वगैरह और दूसरी जगहों पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो आपको ट्रैवल गाइड वगैरह या टूरिस्ट वगैरह की कंपनीज़ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। तो उसके मुकाबले में ये ऑप्शन बेहतर है कि आप अपना खुद गाड़ी रेंट ए कार ले लें अगर आप अपनी ड्राइविंग को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और आप हैंडल कर सकते हैं एक्सचेंज कंट्री में ड्राइविंग वगैरह, तो ये ऑप्शन बेहतर है। सो ये था मेरा आज का वीलॉग ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बाकू में, और होपफुली आपके लिए मेरी वीडियो जो है हेल्पफुल साबित होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in comment section. Until my next video and vlog, Allah Hafiz, take care.